सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज मैं आपके बीच में प्रमुख विषय महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, इस पर थोड़ा सा विचार अपना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन पर चर्चा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत विस्तारमय जीवन है उनका। बहुत सारे कार्य उन्होंने अपने जीवन काल में किए हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रमुख विषय की तरफ प्रेरित करना चाहता हूँ। इस गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए भारत को यदि वास्तव में किसी ने आज़ादी की राह पर लाने का प्रयास सर्वप्रथम किसी ने किया था, तो वो केवल और केवल महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उससे पहले हमारी संस्कृति, हमारे लोग किस प्रकार जिया करते थे, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के आने के बाद, उनके प्रादुर्भाव होने के बाद हमारी समाज में, संस्कृति में किस प्रकार का बदलाव आया, उसे मैं एक उदाहरण से आपके बीच में समझाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उस डाल को ही काट रहा था। स्वामी जी उसके नीचे से स्वामी जी बाबा जा रहे थे उसके नीचे से, तो उस बाबा ने कहा उस व्यक्ति को देखते हुए कि भाई साहब, आप थोड़ी देर में नीचे गिर जाओगे। वो जो लकड़ी काट रहा था वो व्यक्ति बोला, आपको क्या, आप अपना रास्ता देखो। उसने उस बाबा की बिल्कुल नहीं सुनी। हुआ ऐसा ही, जैसे ही वो लकड़ी कटी, वो डाली के साथ में नीचे गिर गया। जैसे ही डाली के साथ में नीचे गिरा, उसने अपने कपड़े झाड़े और सबसे पहले उसने उस बाबा की तरफ निगाह दौड़ाई कि वो किधर गया है, और जिस रास्ते की तरफ वो गया था उसी रास्ते की तरफ दौड़ लेता है। दौड़ करके स्वामी जी को पकड़ लेता है, उस बाबा को पकड़ लेता है और पकड़ करके चरणों में गिर जाता है और कहता है, स्वामी जी माफ़ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आप तो हर प्रकार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। आपने जैसा बोला था ठीक वैसा ही हुआ, आप तो बहुत पहुँचे हुए हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर के स्वामी जी कुछ नहीं बोले। फिर वो व्यक्ति बोला, महाराज जी आप भविष्यवाणी कर सकते हैं तो मेरी एक भविष्यवाणी और कर दो, फिर आपको जहाँ जाना है चले जाना। स्वामी जी ने पूछा, बताओ क्या। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी ये बताइए कि मैं मरूंगा कब। अब महाराज, वो जो बाबा थे वो बड़े परेशान हुए। वो तो सामान्य सी बात दिखाई दे रही थी कि जिस डाली पर बैठा है उसे काट रहा है, जैसे ये डाली कटेगी ये इस डाली के साथ जमीन पर गिर जाएगा, ये तो सामान्य सी बात है, कोई भी बता सकता है। लेकिन मृत्यु किसी के बस में नहीं है, कब आएगी संसार में परमपिता परमात्मा के सिवा इस बात को कोई नहीं जान पाता है। बाबा ने मना कर दिया। स्वामी जी कहते हैं, मुझे नहीं पता कब तू मरेगा। और जैसे ही स्वामी जी ने मना किया तो कंधे पर कुल्हाड़ी रखी थी और कुल्हाड़ी का मुठ पकड़ते हुए कहता है, महाराज जितना टाइम मुझे लकड़ी काटने में लगता है उससे कम समय में मैं आपको भी काट सकता हूँ। अब स्वामी जी समझ गए कि ये मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, इससे बहस करना मतलब कि अपने सर में पत्थर मारने के जैसा है। तो उन्होंने इससे बचने का उपाय ढूंढा और अपने बैग से कलावा निकाला, धागा निकाला और उसके हाथ में बांध दिया। और हाथ में बांधते हुए कहते हैं कि जिस दिन ये धागा टूट जाएगा उस दिन तू मर जाएगा। वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया और प्रसन्नता पूर्वक घर पर आया और अपनी पत्नी, बच्चे सबको बताने लगा कि मुझे पता है मैं मरूंगा कब। अब कोई उसकी बात पर विश्वास करने वाला नहीं था, लेकिन वो इस भ्रम में जीने लगा। होना क्या था, कुछ दिन बाद वो धागा टूट गया और वो व्यक्ति, जैसे ही धागा टूटा उस व्यक्ति को ये लगने लगा कि मैं तो मर गया, और लोगों से कहने लगा कि मुझे शमशान ले चलो, मैं मर गया हूँ। अब कोई व्यक्ति यदि ऐसी बात कहे तो कौन उसे शमशान लेकर के जाएगा। लोग उसे पागल बोलने लगे, लेकिन तभी उसकी पागलपन की हद देखिए। वो व्यक्ति कहता है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आपके भरोसे मरा हूँ, मैं स्वयं शमशान जा सकता हूँ। एक चादर ली और शमशान में जाकर के लेट गया। शमशान में लेटा हुआ था, उसी शमशान, जहाँ शमशान था वहाँ एक चौराया था, कई गांवों के लिए रास्ता जाता था। रात्रि का समय था। एक स्वामी जी महाराज
स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज वहाँ पहुँचे और वो उसको देख करके सोचने लगे कि मुझे इस गांव में जाना है, इस गांव का ये रास्ता या ये रास्ता है। जब वहाँ खड़े थे तो उसे अंदर से पता चल गया कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो रास्ता भूल गया है। रास्ता भूल गया है तो वो वहाँ से अंदर से चादर ओढ़े ओढ़े बोलता है, महात्मा जी, महाराज जी, मुझे लगता है कि आप रास्ता भूल गए हैं। अब रात्रि के समय शमशान से अब आ जाना मतलब खतरा है, लेकिन स्वामी जी इस बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे। वो वहीं खड़े रहे और जाकर के देखा, जब आवाज़ लगाई कि कौन है, तो उसने कहा कि मैं तो मर चुका हूँ, नहीं रास्ता तो मैं आपको बता देता। तो स्वामी जी उसके पास गए और पूछा कैसे मर गए हो। तो उस व्यक्ति ने पूरी कहानी अपनी बता दी। अब स्वामी जी ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, जिस प्रकार से तुम धागा टूटने से मर गए थे, आज मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें जिंदा कर दिया है, अब मुझे रास्ता बताओ। वो व्यक्ति प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के रास्ता बता करके वो अपनी तरफ चला गया। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी भारतीय संस्कृति को ठीक इसी प्रकार से जगाया है। हम लोग खाते थे, पीते थे, चलते थे, सोते थे, जागते थे, सारे कार्य करते थे, लेकिन हमारा जो आत्मबल था वो मर चुका था। कोई भी विदेशी आकर के हमें लूट करके चला जाता था, हम उसको किसी भी प्रकार से जवाब देने में अक्षम थे, किसी भी सक्षम नहीं थे। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिसे हम हिंदू कहते हैं, उसका हाथ पकड़ा और कहा, जिस धागे के टूटने से या ऐसा लगता था कि मैं कभी भी इनको पराजित नहीं कर सकता हूँ, उन्हें पराजित करने की जो शक्ति दी वो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी। ऐसे अनेकों ऋण उनके हमारे ऊपर हैं। तो आइए प्रयास करेंगे कि हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के ऋण से उऋण होते रहें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें, और चलने के साथ साथ सच्चा जो रास्ता है, सही जो रास्ता है, उसे बताने का प्रयास भी करें। क्योंकि यदि बताने मात्र में कोई लाभ ना होता तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती समाधि का सुख भोग कर, समाधि का सुख जो था, आनंद जो था, उसे छोड़ करके हम लोगों के बीच में भ्रमण क्यों करते। क्योंकि उन्हें पता था कि समाज में जो भूला व्यक्ति होता है उसे सही रास्ता दिखाना भी बहुत बड़े पुण्य की बात है। उसी प्रयास के साथ मैं आप सबके बीच में जुड़ा हुआ हूँ। आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। स्वामी दयानंद सरस्वती जी पर यदि आपकी श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और किन किन कार्यों से आप प्रेरित हैं, उन कार्यों पर भी हमें चर्चा करके कमेंट में बताएं। आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद। इति ओम सम।